दुनिया में तो कितनी आकर्षणमय कहानियाँ बनाई हैं कि श्री कृष्ण सुदामा का दोस्त था, चावल मुट्ठी लेकर मिलने गया। पता नहीं बहुत सारी नाटक भी लोगों ने बना दिया है, लेकिन बाबा हमें उसका वास्तविक अर्थ बताते हैं कि वर्तमान समय जो हम पुरुषार्थ करते हैं, तन मन धन से जो सेवा करते हैं, उससे हमें क्या होता है, 21 जन्मों की बादशाही मिल जाती है। बाबा तो दाता है, हम उसको क्या देंगे, पर फिर भी बाबा हमारे थोड़ा सा देने में भी इतनी बड़ी बादशाही हमें प्राप्त कराता है। तो आज पूरी मुरली श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर ही है। सारे मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करो और श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। ये जो मुरली है श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित है। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप अपने आप से क्या बात करते हैं, उन्हें बंडर क्या लगता है? जो पढ़ के आए ना वो ना सुनाए। ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बात करते हैं और उन्हें बंडर क्या लगता है? हाँ? तो पढ़ के आए ना आप। और क्या बात करते हैं? भाग जाते हैं। भगवान को भी बंडर लगता, कौन सा बाबा ऐसा विचार करता है? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते तब याद रहती है। ऐसे तो नहीं, बाप जब याद करते हैं तब, बाप जब प्रवेश करते तब याद रहती है। बाबा चले जाते तो याद भूल जाती है। बाबा चले जाते तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ। याद भूल क्यों जाती है? याद भूल क्यों जाती है? जो लोग ड्रामा करने वाले ना, ऊपर चले जाओ सर, ऊपर भी खाली है ना जगह। क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके बंडर खाते रहते। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करके बंडर खाते रहते। गीत है तो प्यार का सागर। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिखिले दे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में अज्ञान अंधियारा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। अज्ञान अंधियारा है, फिर सोजरा चाहिए ज्ञान का।
परम पिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वो ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। समझो कि अपने शांति धाम और सुख धाम जाते हैं। ज्ञान सागर एक सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो एक दो के सामने दृष्टि देते हैं और बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से यहाँ से चले जाते हो। सुधीर भारत, ये सारी कुर्सी लेके पहले आगे आगे लगाओ। तो बाबा ने कहा एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो, यहाँ बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान कौन है। ऊपर जाओ, और जगह नीचे नहीं है, ऊपर जाइए। तो बाबा ने कहा यह तो ज्ञान का सागर नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया है, कंस पूरी थी। फिर आवाज हुआ है कंस तुमको मारने वाला आ चुका है। यह तो जानते हो ना सब असुर है। सुना है ना कृष्ण लीला? 8वां बच्चा कौन था? कृष्ण था। तभी तो कृष्ण जन्माष्टमी कहते। और आवाज क्या आया? जो कंस मारने लगा, मैं तो जा ही रही हूँ, पर तेरे को मारने वाला भी पैदा हो गया है। कंस पूरी थी। फिर आवाज हुआ है कंस तुमको मारने वाला भी आ चुका है। ये जानते हो सब असुर है। कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं सबका विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। यह छोटा था। सुधीर भाई, ये छोटे वाले कुर्सी लेके ऊपर बिछाइए ना, ऊपर यहाँ पड़ा हुआ, तो वो उनको दिखाई नहीं पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा ये फिर ज्ञान कब दिया? यह तो बुद्धि युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा। यह भी दिखाते कि जन्म लिया है। टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधारमणि हुई है। कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई है। शिव बाबा का बच्चा तो बना नहीं है। शिव बाबा का तो बच्चा बना नहीं है, वो तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उनकी डेट नहीं है। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख और गर्भ से पैदा हुआ है। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान सागर है, उनको छोटा होना नहीं है। जब बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, वह किसको राजयुग सिखला ना सके, क्योंकि खुद ही राजा है। बराबर तुम जानते हो निराकार बाप ही आकर राजयुग सिखलाते हैं। पतितों को पावन, राजाओं का राजा बनाते हैं। उस हद के रात और दिन अथवा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम योग। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो,
ब्रह्मा की दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। तो बाबा ने कहा सतयुग में है सोजरा, उस रात की बात नहीं है। वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं, वह हुई हद की बातें। यह है बेहद की बातें। बाप कहते मैं आता हूँ, मेरा कोई तिथि तारीख नहीं है। भी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उन्हों को समझाना है कृष्ण तो छोटा बच्चा है। रात दिन तो ब्रह्मा का रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही फिर श्री कृष्ण बनता है। वह समझते कृष्ण भगवान है, वो हाजिरा हजूर है। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा अपना अनुभव बताते हैं। शुरू में बनारस में गए तो दीवार में गोले आदि निकालते रहते थे। समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि यह जैसा कि बेबी बन गए है, जन्म लिया ना। कहते कि बाबा हम 8 या 10 मास का आपका बच्चा हूँ, तो वो भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था। वह ज्ञान की बातें भी अगड़म बगड़म क्या बैठ लिखते निकालते हैं। अभी तुम सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए, अभी बाप की बातें भी समझ में आती है। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बराबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो यह हप कर लेते हैं, विश्व के मालिकपन का मक्खन। श्री कृष्ण तो सतियों का प्रारब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सतियों का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे प्रिंस बनेंगे। यह है उनकी प्रारब्ध। कलयुग में तो थी नहीं। पहला प्रिंस है, बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। तो बाबा ने कहा सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है। वे आए हैं स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। कंट्रास्ट बतलाना है ना, भाई शिव बाबा और कृष्ण दोनों का कंट्रास्ट बताना है। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। कंस जरासंधी आदि थे, परंतु सतयुग में तो कोई असुर हो ना सके। असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो जरूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं है। महाभारत लड़ाई भी बराबर है। देवताएं तो यहाँ हो न सके, असुरों की लड़ाई चली है। मुसलमानों का राज्य भी देखते हो बराबर, यादव कौरव और पांडव भी है। पांडव है नॉन वायलेंस योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियां बहती रहती है। दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में भी रक्त की नदियां अच्छी तरह से बही थी ना। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदियां कैसे बहे। यह तो 1-2 का खून करते हैं, तलवार चलाते हैं, तब तो रक्त की नदियां बहती है। और यह है संगम का समय। रक्त की नदियां तो बाद में, फिर घी नदियां की नदियां बहनी है। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी बैठकर कितना ग्लानि की है। उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। यह महिमा बच्चों की नहीं हो सकती है। महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं।
कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते। राम सीता की भी तो कुछ ना कुछ बतलाते हैं। कृष्ण की उल्टी सुल्टी बातें बतलाते हैं। कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ। लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। अच्छा, उन्हों का राज्य किसने दिया? मनुष्य तो नाम सुन मूंझ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। यह है नारायण बनने की कथा। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, इसको सत्य नारायण की कथा ही कहेंगे। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता। सच्चा बाबा ज्ञान का सागर ये कथा सुनाते हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की ये कथा है। उनमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाता है। उन्हों के 84 जन्म की कथा भी दिखलाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बराबर बाप बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। श्री बाबा ने कहा, श्री नारायण तो बड़ा है ना, स्वयंवर से पहले कौन थे? है? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा कोई नाम था? है राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है। बाबा ऐसे निबंध देते हैं, फिर तुमको विचार सागर मंथन भी करना चाहिए। पहले नंबर की भूल है यही, तुम जानते हो अभी कलयुग है। यादव कौरव पांडव भी है, कलयुग का समय भी है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। बाबा कहते हैं मैं गाइड बन आया हूँ, रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने के लिए। आत्माओं को ही तो ले जाऊंगा ना। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा भी उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही है, गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल। सत परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है ना, यह भी सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग है, परमात्मा है निराकार। बाबा ने कहा वो आकर इनमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई कराते हैं। खुद दलाल बनते हैं, कहते मुझ परमात्मा को याद करो। इस शरीर में बैठ कहते कि माम एकम याद करो। मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। तुमको फिर राजा ही देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़ी ऐसा कहेंगे। यह है ही आत्मा और परमात्मा का मेला। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत है समझाने की। तो बाबा ने समझाया है कैसे इनमें प्रवेशता हुई। फिर समझने लगा मैं तो राजाओं का राजा बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा विष्णु को साक्षात्कार हुआ, फिर दिल में बहुत खुशी हुई। फिर विनाश का साक्षात्कार हुआ, परंतु इतना समझते हैं बाबा ने ये साक्षात्कार कराया कि तुम ही नर से नारायण बनोगे। परंतु उस समय इतना समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतलाते रहते थे, पता नहीं क्या होता है, जो मैं शिव बाबा को क्यों याद करना भूल जाता। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि इतनी बाबा ने साक्षात्कार भी कराया, ज्ञान भी दिया, फिर भी मैं क्यों भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं कि जब बाबा प्रवेश करते तो मैं समझता हूँ कि बाबा आया है।
याद रहती है, बाबा चला जाता है तो फिर भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही बाबा आता है? ब्रह्मा बाबा को संकल्प आता, क्वेश्चन है। ऐसे कहे मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भले आबे इनमें सबका कल्याण है, याद ही मुख्य हो जाती है। आए या ना आए, बाप को जरूर याद करना है। बाबा ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है ना, फट से आया और गीता सुनाई, तो छोटा तो है ही नहीं। कोई गर्भ में जन्म ले फिर ज्ञान सुनाए, ऐसा नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे समझाएं। पहले ख्याल करो, शिव किसको कहते हैं जिनकी रात्रि मनाई जाती है? तो बाबा ने कहा सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वो नॉलेजफुल है। और किसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है? गॉड इज नॉलेजफुल। रचयिता बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है? तो बाबा ने कहा और फिर कब पूरा होता है किसको पता नहीं है। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह कोई समझा नहीं सकते। तुम सुनावे वो जो त्रिकालदर्शी। कौन सुना सकता? तो त्रिकालदर्शी। कोई, बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। दूसरा, बाबा जो निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। वरदान, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रोबा भव। बुद्धि में चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रोबा भव। कई बच्चे आए भले पीछे, लेकिन आकर रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते। भले पीछे आए हैं लेकिन उनको अनुभव होता है कि साकार बाबा की पालना ले रही हैं। ऐसे अनुभव से बोलते कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी पालना ले रही हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, यह है बुद्धि की लगन। उनको होता है जिनको बुद्धि का लगन है। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप, यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिल रोबा है, जिनके दिल में सदा ये गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। स्लोगन, त्यागी आत्मा के हर कर्म
बा कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म बा कदम में सफलता समाई हुई है। आज के अव्यक्त इशारा। आज 7 सितंबर है। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का समाधान कर उड़नता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा अभी सर्व बच्चों को मेहनत से मुक्त, समस्याओं से मुक्त बनाना चाहते हैं। आप मास्टर सुखदाता बच्चे जो स्वयं सर्व समस्याओं से मुक्त बनेंगे, तब अनेक आत्माओं को मुक्ति दिलाने के भी निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति। आज जन्माष्टमी जो सतयुग का यादगार है। कृष्ण लीला तो बहुत कुछ सुनते हैं और बाबा हमें संगम युग पर वास्तविक अर्थ समझाते हैं। ऐसे महान पर्व का आप सबको कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी।